स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरतगढ़ में सोनिया गांधी ने थर्मल की 7वीं और 8वीं इकाई का शिलान्यास किया और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रही हैं। राजस्थान ग्रामीण पेयजल और निराकरण योजना नागौर झायल से ये सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख रहे हैं। कश्ती को भंवर में घिरने दे, मौजों की थपेड़े सहने दे। प्रदेश में तमाम योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी राजस्थान में मौजूद। अब से कुछ देर पहले उन्होंने सूरतगढ़ में थर्मल पावर इकाई का शिलान्यास किया और अब जायल में पेयजल परियोजना का आगाज करती हुई वहां पर मौजूद सोनिया गांधी। आज नागौर की इस पावन धरती पे राजस्थान ग्रामीण पेयजल एवं फ्लोराइड निराकरण योजना का शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय मुख्य अतिथि महोदय को निवेदन करता हूं, बटन दबाकर शिलान्यास करें। तो इस वक्त पेयजल परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। उड़ रहा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन समारोह के मुख्य अतिथि यूपी की चेयरपर्सन परम श्रद्धेय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमान जी, हमारे प्रभारी महामंत्री गुरदास जी कामत, डॉक्टर सीपी जोशी जी, वीरेंद्र सिंह चौधरी साहब, हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्जा, सांसद राजसमंद गोपाल जी ईडवा साहब, हमारे विधायक रूपाराम डूडी साहब, जाकिर हुसैन जी, महेंद्र चौधरी जी, मंजू मेघवाल जी, रिशपाल मिर्जा जी, हरिंद्र मिर्जा जी, तमाम अन्य हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं और बहनों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हमारी महान नेता परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी का यहाँ पर नागौर की धरती पर जायल पे मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक क्षण लाखों लोग आप खड़े हैं चारों ओर। मैं समझता हूँ ये नागौर की नहीं, राजस्थान की ऐतिहासिक मीटिंग हो रही है। सदियों से प्यासा नागौर, जहाँ फ्लोराइड, नाइट्रेट, सैलिनिटी, पानी पी करके कई पीढ़ियां गुजर गई। वहाँ पीने के मीठे पानी कल्पना करना एक सपना था और सपने को शुरुआत करी राजीव गांधी ने। जो पहली बार आए थे जोधपुर के अंदर, इंदिरा गांधी विधायक का पानी पहली बार पीने के लिए पेयजल की योजना के रूप में उन्होंने वहाँ घोषणा करी। उसके बाद में मुझे खुशी है कि पिछली बार 2003 के अंदर जब सोनिया गांधी जी आई थी नागौर के अंदर, तब पहली बार नागौर के अंदर वो हिमालय का पानी नागौर में लाने की स्कीम हमने बनाई, घोषणा करी। उसके बाद में आपने देखा होगा 5 साल निकल गए, सरकार बदल गई थी। 5 साल में 2.5 साल तो काम शुरू नहीं किया। फिर पहले फेज का एक पोर्शन शुरू करके रह गए। आखिर में जब सरकार हमारी बनी
तब जाकर के हमने उनको पूरा किया। प्रथम फेज का काम भी चल रहा है और दूसरे फेज का काम करीब 3000 करोड़ का जापान की एजेंसी के माध्यम से सरकार कर्जा लेकर के नागौर के तमाम गांव को, पूरे नागौर जिले के प्रत्येक गांव को मीठा पानी मिलेगा। इस बात का शिलान्यास आज मुबारक मौके के रूप में आपके बीच में संपन्न हुआ। उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, पूरे नागौर वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और कहना चाहूंगा कि तमाम योजनाएं जो सरकार ने बनाई है, चाहे भीलवाड़ा के लिए बनाई हो, चाहे वो जयपुर के लिए बनाई हो, चाहे वो नावा के लिए बिशनपुर का पानी आ रहा हो, चंबल का पानी आया भरतपुर के अंदर, इंदिरा गांधी कैनाल का पानी पहुंचाया बाड़मेर में, सोनिया गांधी जी ने उसको उद्घाटन किया। इस प्रकार से चारों ओर जो 90% हमारा पानी है, अभी हम लोग भूमि के जल का उपयोग करते हैं, वो कम होता जा रहा है। चिंता का विषय है। 249,000 में से 20 ब्लॉक बचे होंगे, बाकी ब्लॉकों के अंदर हालात क्या हुए, बहुत ही चिंताजनक स्थिति राजस्थान के अंदर है। इसलिए पेयजल की योजना बना बना के बड़े बांध के माध्यम से गांव में पानी पहुंचे, ये सरकार का प्रयास है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, सरकार ने जिस प्रकार से 9,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है 4.5 साल में, वो भी ऐतिहासिक है। इसलिए मैं इस मौके पर लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको मैं ये विश्वास दिलाऊंगा कि जो योजना हमने बनाई है उसको समयबद्ध तरीके से कैसे काम पूरा हो, नागौर की जनता को मीठा पानी समय पर मिले, इस बात का मैं निर्देश दूंगा अधिकारियों को, जिससे कि तमाम काम आपके समयबद्ध रूप से पूरा हो सके, ये मैं कहना चाहूंगा। बाकी तो आप सबको मालूम है, जो वादे सरकार ने किए थे 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, वो दरें नहीं बढ़ाई गई। ब्याज मुक्त 1.5 लाख रुपए कर्जा दे रहे हैं हम लोग, पूरा ब्याज सरकार भरेगी बैंकों में, 1 रुपया किसान को नहीं भरना पड़ेगा। 15,000 करोड़ का लोन हम लोगों ने सैंक्शन किया है, वो सबको मिल रहा है। भगवान की कृपा से पिछले 3-4 साल से मानसून लगातार शानदार आ रहा है, किसान के चेहरे पे चमक है और सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। जो योजनाएं लाई है, चाहे 1 रुपये किलो गेहूं की हो, 5 रुपये किलो अनाज की हो, आटे की हो, आवास इंदिरा आवास योजना के साथ में मुख्यमंत्री आवास योजना की हो, पेंशन की योजना विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, निःशक्तजनों के लिए, एक के बाद एक जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें हैं वो सब आपके जहन में है। तो मैं कहना चाहूंगा, जब आपने सरकार बनाई और सोनिया गांधी जी आई थी जयपुर में, तो जो मैंने घोषणा की थी 5 साल तक किसानों के लिए बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, उसके एवज में सरकार 5,000 करोड़ रुपया दे रही है, तब जाकर के बिजली कंपनियों को पेमेंट सरकार करती है। तो आपके ऊपर एक नया पैसा बाहर नहीं पड़ने दिया गया। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा, आज सोलर का जमाना है, पंप लगेंगे कुओं पर, सोलर पंप लगेंगे, पशुधन के लिए दवाएं फ्री कर दी है, मनुष्यों के साथ साथ में। इस प्रकार से ये तमाम जानकारी आपको है, मैं इन बातों में वापस नहीं जाना चाहूंगा। एक ही बात कहूंगा, सोनिया गांधी जी ने जब से यूपीए गवर्नमेंट बनाई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया प्रधानमंत्री, स्वयं नहीं बनी, पर जो अधिकार का युग शुरू हुआ देश के अंदर, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार महानरेगा के माध्यम से हो, और फूड सिक्योरिटी एक्ट आ रहा है। और मैं समझता हूँ सोनिया गांधी जी चाहती है कि हर गरीब का पक्का छत बने, इसलिए इंदिरा आवास योजना शुरू हुई है देश के अंदर। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, योजनाओं की कमी नहीं है, यूपीए गवर्नमेंट की शानदार योजनाएं, आपकी सरकार की शानदार योजनाएं। अभी ज्योति मिश्रा जी ने कहा कि आप कॉलेज की घोषणा यहाँ पे करो, इसके लिए सोनिया जी ने मुझे कहा है कॉलेज की अगर मांग की गई है तो सोच समझ के की गई होगी। मैं इस मौके पर, इतनी बड़ी तादाद में आप पधारे हो, इस मुबारक मौके को यादगार बनाने के लिए खाली कॉलेज की नहीं, मैं एक नहीं 2 घोषणा करना चाहूंगा। नंबर एक वो घोषणा होगी जायल के लिए, और एक घोषणा होगी पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए। वैसे तो सोनिया गांधी जी ने खुद ने लॉन्च की है जननी शिशु सुरक्षा योजना, जो शानदार चल रही है पूरे राजस्थान के अंदर। वो तो लंबी कहानी है, क्योंकि इतनी योजना लागू हो गई है किसी को याद भी नहीं रहता है, पर सोनिया जी मौजूद है, इतनी शानदार योजना लेके आई हैं जननी शिशु सुरक्षा योजना। हमने और एक कदम आगे बढ़ा करके
जिसके घर कन्या पैदा होगी उसके 2100 रुपये का और इंतजाम किया इनाम का, 2100 रुपये 1 साल के बाद में और 3100 रुपये 5 साल के बाद में। वो योजना बहुत पॉपुलर हो रही है। पर मैं 2 घोषणा करूंगा। उसमें एक घोषणा है महिलाओं के, राजस्थान भर की महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि चंद्रमान जी उसके संयोजक थे, उसमें लिखा था सरकार हमारी आएगी तो महिलाओं को रोडवेज की बसों में 30% दिया जाएगा कंसेशन। आज इस मुबारक मौके को यादगार बनाने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे सरकार के, रोडवेज को दिए जाएंगे तो तमाम महिलाओं को 30% कंसेशन के साथ में टिकट मिलेगा आज के बाद में। ये मैं घोषणा करना चाहता हूं। और नंबर 2, जब कॉलेज की मांग करी ली है तो जायल में सरकारी कॉलेज खुलेगा, ये भी मैं घोषणा कर दूंगा, आपके करना चाहूंगा। अब यहाँ के नौजवान और छात्र छात्राएं मिलकर के मैं जो बार बार कहता हूं, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ और बेटी बचाओ, 5 बातें पूरी होती हैं। अब कॉलेज के अंदर, पूरे नागौर के अंदर, पूरे प्रदेश में हम जो बार बार कहते हैं, राजीव गांधी का जो सपना था 21st सेंचुरी का, कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गए हैं, इंटरनेट की सुविधाएं हो गई है, मोबाइल फोन हो गए हर हाथ के अंदर। महिलाएं भी हमारी मोबाइल फोन रखती है, खेत में काम करती हुई बोलती है अपने पति को, अभी मैं 2 घंटे देरी से आऊंगी, काम कर रही हूँ। जब ये जमाना आ गया है, उस जमाने में हमने भी छात्रों को, 8वीं पास छात्रों को 3.5 लाख चेक बांटे। अभी हमने 6-6 हजार के पीछे टैबलेट खरीदे, कंप्यूटर सीखना शुरू कर दी। 15 जुलाई को हमारे 1,11,18,000 का लैपटॉप होगा, एक लैपटॉप पूरे प्रदेश में बटेंगे एक साथ में। हम चाहते हैं हमारे यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए 1.5 लाख नौकरी हमने लगा दी, 1.5 लाख की प्रक्रिया चालू है और 150 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया खर्च करके हम 5वीं पास नौजवानों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं जो वो रोजगार प्राप्त कर सके। ये तमाम तरह की योजना अपनी जगह पर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक भी घर में बालक बालिका पढ़ाई से वंचित नहीं रहे, ये सोच के स्कूलों का जाल बिछाया जा रहा है। 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति 5 साल तक 500 रुपये प्रति माह की, 1 लाख छात्रों को। कभी नहीं सुना होगा आपने, हमारी सरकार ने शुरू कर दी छात्रवृत्ति को। इसलिए मैं आह्वान करूंगा, कॉलेज के मानने ये है, कॉलेज तो आप कहोगे तो और खोल देंगे, तो एक घर में कोई बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। यही बात कहता हूं मैं एक बार पुनः सोनिया जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।